शांति सभी को। आज हमारे बीच में आज चलिए अब सब माइक म्यूट कीजिए। सभी ने अपने मन को शांत किया। ओम शांति मना, अपने मन को शांत किया सभी ने। दीदी को ओम शांति बोल किया सभी ने। एक दूसरे को परिचय दिया। अब हम सभी का परिचय देंगे। दीदी, आज हम सभी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना, किस तरह खुशी का इजहार करें। गीत सुना सभी ने। हमारे बीच में बड़ी दीदी आई है। सबसे पहले बाबा को शुक्रिया, और हमारे दीदी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हम बच्चों का प्रस्ताव को स्वीकार किया। और सबसे पहले दीदी का परिचय कराने से पहले पहले हम बच्चों का परिचय कराते हैं। दीदी जी, हमारे ग्रुप में जितने भी बच्चे आए हुए हैं, ये बहुत ही पुरुषार्थ कर रहे हैं क्लास में। सुबह अमृत वेले से लेकर हमारा क्लास सेशन चलता है। अब इस अगस्त में 2 साल होने जी अगस्त में 2 साल होने वाले हैं। सुबह अमृत वेले भी पूरा 1 घंटा योग करते हैं ऑनलाइन के द्वारा, और 1 घंटा अव्यक्त मूल्य सुनते हैं। सुबह उठते ही हम सब अव्यक्त मूल्य पढ़ते हैं। फिर शाम को ऐसे क्लास चलते हैं, हर रोज़ क्लास चलता है। शनिवार को आप जैसे बीके टीचर या भाई, जो भी सिलेंडर भाई साहब है, जो भी जिज्ञासु है, वो क्लास कराने आते हैं, क्योंकि हमें सीखने सीखने को मौका मिलता है। बाबा ने एक बार मूल्य भी चलाई थी कि बीबीस में महारथी को बुलाते रहो। अभी अभी 1-2 महीना पहले ये मूल्य चली थी। तो इसी हिसाब से ये कार्य चल रहा है। हम सभी भाई बहन एक दूसरे को सहयोग देकर ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी का उमंग उत्साह भी बहुत तेज चल रहा है, बहुत पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। और खासकर टाटा से तो 4-5-5-6 माताएं हैं जुड़े हुए हैं इसमें, टाटा से, जमशेदपुर से। और हमारे दीदी, अब सभी दीदी का परिचय कराते हैं। दीदी हमारे जमशेदपुर से है। दीदी के यहाँ जैसे हमारे ओआरसी है ना, वैसे दीदी के यहाँ भी ओआरसी, मतलब क्या बोलते दीदी उसको, ओआरसी का नाम से। यहाँ तो यूनिवर्सल पीस पैलेस हाँ रिट्रीट हाँ, सेंटर ये है। वाले साहब ओआरसी बहुत। तो बहुत बड़ा है, यहाँ हाँ, उतना बड़ा नहीं, नहीं लेकिन है, यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट लेकिन सेंटर बहुत है। सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है। तो शायद दीदी का ही चार्ज में होगा वो चीज़, है ना, हाँ आप ही हाँ। के अंडर में है। तो दीदी हमारे वहाँ पे सेंटर आप इंचार्ज। सभी का वेलकम है। आइए यहाँ पर चक्कर लगाने। अभी तो चल ही रहा है उसका थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग का काम भी, फिर तो, भी एक्टिविटी सारी चल रही है। तो हमारे ओम शांति दीदी। हमारे कंगना दीदी ओम ने शांति दीदी। ओम कंगना दीदी ने शांति। कंगना दीदी ने कंगना दीदी ने प्रस्ताव कंगना दीदी ने प्रस्ताव रखा था ओम शांति कि दीदी। हमारे दीदी बहुत अच्छे क्लास कराते हैं। एक बार उनके साथ कनेक्शन मैं आपको कराता हूँ। आप उनको भी क्लास कराने के लिए हमारे बीच में उनको प्रस्ताव रखेंगे। तो हमने कंगना बहन का बात को रखा, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत सभी बच्चों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी आपकी क्लास फेसबुक में भी शेयर हो रही है। फेसबुक में सभी नेपाल से जुड़े हैं बहुत सारे। और हमारे मोना दीदी, आदरणीय मोना दीदी भी देख रहे हैं, सूरज भाई जी की लौकी बहन। फेसबुक किस नाम से बता देंगे तो सभी देख सकेंगे। संजय राय, फेसबुक किस नाम से देख। संजय राय के नाम से हाँ, है। संजय राय। संजय राय के नाम से दिखेगा। चलिए, लिंक धन्यवाद। भेजेंगे तो ठीक रहेगा हाँ, लिंक व्हाट्सएप। भेजने से पता तब तब होगा। जी जी। तो हाँ, अभी भी भेज सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं जी, जैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप ठीक है, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हम शांति। समय हमारा कीमती है, थोड़ा है आप सभी के लिए भी। तो एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सभी बाबा के बच्चे, बहुत अनन्य बच्चे हैं। बाबा की आंखों के तारे हैं। बाबा के परिवार के आशाओं के दीपक है। बाबा के सरताज है। बाबा के नैनों के नूर है। ओम हमारा ये शांति पुष्पा 84वां दीदी। जन्म है। पुष्पा दीदी ओम शांति। और इस 84वें जन्म का भी बहुत थोड़ा सा समय मोना बचा दीदी है, ओम शांति। जिसमें मोना दीदी हमें भी। ज्ञान, योग
सेवा, धारणा, चारों विषय में अच्छी तरह से पढ़कर नंबर लेना है। और उस पढ़ाई में नंबर लेने में बहुत मदद करती है योगी जीवन के चारों बातें: पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा और संगठित क्लास और योग। सत्संग माना संगठित क्लास और योग। तो चारों विषय चार पिलर के समान है। इसमें एक पिलर भी हमारा थोड़ा कमजोर होता है तो उसका प्रभाव स्थिति पर पड़ता है। हम सभी चेक करें, अगर मन की स्थिति किसी न किसी परिस्थिति में पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हलचल में आती है मन की स्थिति और ये लगता है जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, जितना बाबा कहते हैं उतना करना चाहिए नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है किसी न किसी विषय में परफेक्शन की ओर जाने में कमी है। तो एक एक विषय की गहराई है। पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा है। दूसरा शुद्ध अन्न। हम यहाँ अन्न की ही बातें करेंगे आज थोड़ा सा, कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। बाबा के बनने के बाद हम सभी ने ये सुना है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, राजयोगी का बनाया हुआ खाना है, खुद बाबा की याद में भोजन बनाना है और खुद खाना है। भोजन का साधारण विषय नहीं है। कई बच्चे बाजार का खाना छोड़ देते, नॉनवेज छोड़ देते, प्याज लहसुन छोड़ देते, और कई थोड़े बच्चे हैं जो बाजार का खाना भी छोड़ते और निश्चिंत हो जाते कि हमारा भोजन बहुत शुद्ध हो गया है। लेकिन नहीं, इसकी बहुत गहराई है। आप देखिए कि ऋषि मुनियों की भूमि है भारत, जहां ऋषि मुनि कभी बीमार नहीं पड़ते थे, देवी देवता बीमार नहीं पड़ते थे, उनकी आयु कितनी लंबी होती थी। न दवा की दुकान, न हॉस्पिटल, न डॉक्टर, कोई तकलीफ की बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब बीमारियां शुरू हुई तो आयुर्वेद निकला, और वो ये कहता था कि वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस रहे। बैलेंस में कमी होती है तो बीमारी होती है। तो हम सभी ने जो ये जाना था कि जैसे मन से भोजन बनेगा उसका तन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तन पर प्रभाव डलता कैसे है? मन के विचारों से। और मन के विचार फिर जैसे होंगे वो भोजन को प्रभावित करते हैं। आपने कभी महाभारत का वो किस्सा सुना होगा कि अर्जुन से भी ज्यादा पावरफुल योद्धा था कर्ण। अर्जुन से भी ज्यादा पावरफुल योद्धा था कर्ण, लेकिन हारा क्यों आखिर? कभी विचार किया आपने कि वो कर्ण हारा क्यों? किसने हराया, किसने मारा, वो छोड़ दीजिए। वो तो जो मारने वाला, तीर चलाने वाला निमित्त मात्र है। जैसा कि अर्जुन को भगवान ने समझाया कि तू निमित्त मात्र है, कर्म करो। लेकिन तीर चलाई किसने, और तीर से घायल किस कारण से हुआ कर्ण? वो यही तो था ना कि उसका रथ डैमेज हो गया था। रथ डैमेज हो गया था। अब ये कोई साधारण स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी हम सभी बच्चों की ही है। शरीर रथ है, और अगर रथ की
ये 84वां रथ है। एक तरफ बाबा कहते पुरानी जुत्ती है, इससे वैराग रखो, इसे छोड़ना है, छोड़कर जाना है, इससे ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखना माना मेरा है, मेरी है, ये मेरा है ये शरीर, ये नहीं समझना है। लेकिन बाबा की देन है, बाबा की अमानत है, तन मन धन सब कुछ। तो बाबा की अमानत समझकर इसका केयर करना और शरीर की भी आवाज सुनना, उसके अनुरूप कार्य करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर शरीर की स्थिति सही नहीं है, देखिए बीमारी नहीं आएगी ऐसा नहीं कहते, ये 84वां जन्म है। हमारा हिसाब किताब डॉक्टर से हो सकता है, हॉस्पिटल से हो सकता है, नर्स से हो सकता है, दवा की दुकानों से हो सकता है। तो बीमारी आएगी, लेकिन कुछ बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो हमारी लापरवाही से आती है, हमारी नासमझी के कारण आती है। उन बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि योग से स्वस्थ शरीर मिलता है, आयु बढ़ती है। तो इसलिए कहा कि ये रथ की संभाल करना जरूरी है। तो ये रथ बना किस चीज से है? ये रथ बना है 5 तत्वों से। तो इस शरीर को 5 तत्व भरपूर चाहिए, तभी ये तन स्वस्थ होगा और स्वस्थ तन से फिर हम योग अच्छा कर सकेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, किसी दिन थके हैं, किसी दिन सिर में दर्द है, किसी दिन पैर में दर्द है, क्या होता है? योग में बैठते हैं, बार बार ध्यान तो जाता है ना। तो तन का स्वास्थ्य जरूरी है। ये अलग बात है कि बीमारी में भी हम हिम्मत करते हैं तो बाबा की मदद मिलती है, परंतु फिर भी मदद उनको मिलती है जो लापरवाही नहीं करते, जो सोच समझ के इस शरीर को आहार देते हैं, जिनका श्रीमत प्रमाण इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, जो ये समझकर चलते हैं कि आहार मुझे इस शरीर को देना है केवल शरीर को चलाने के लिए। इसलिए कहा जाता है योगी जीवन को चलाने के लिए भोजन करते हैं और भोगी भोजन करने के लिए जीवन जीते हैं। थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट से अलग भोजन मिला तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो अब कैसा भोजन करना चाहिए? आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली है, कोई किसी के लिए भोजन तैयार करने में मदद करे संभव नहीं है। अपने से या थोड़े से सदस्यों के बीच में जब हम रहते हैं, उसी में टाइमली सब कुछ करना है। तो प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने हमारे साथ क्या किया है, क्या हमारा संबंध है प्रकृति के साथ, इसके कारण प्रकृति को मां कहते हैं। कभी आपने सोचा प्रकृति को मां क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में मां ऐसी समझदार होती थी कि बच्चा जन्म ले तब से लेकर जब तक बड़ा हो, उसको मालूम होता था किस सीजन में उसको कैसे रखना है, किस सीजन में उसको क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, किस सीजन में उसको किस बीमारी में क्या दवा देनी है। और आज माताओं बहनों को वो आइडिया नहीं होती है, तो जन्मते ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो सीधे डॉक्टर के पास उसे डॉक्टर का परमानेंट कस्टमर बना देते हैं। अब हमें दोष किसी को नहीं देना है, अपने आप के डॉक्टर बनना है, क्योंकि कोई हमें हेल्प कर देगा, दवा लाने में खर्चा कर देगा, खाना दे देगा पलंग पर,
सर्वेंट रख देगा, लेकिन कष्ट तो हमें ही झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर हम अच्छे योगी बनना चाहते हैं, नेचुरल योगी बनना चाहते हैं, तो ऐसे भोजन से अपने को जोड़ें जो शरीर को स्वास्थ्य भी दे, मन तंदुरुस्त भी हो और सेवा और पुरुषार्थ के लिए समय भी निकल जाए। तो देखिए, आत्मा के 7 गुण है: ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता। अब ये 7 गुण हमें जनरेट करने हैं, अपने आप में डेवलप करने हैं। गुण 7 है आज हम सभी में, लेकिन 7 गुणों को फिर से बढ़ाना है। इसलिए बाबा कहते अपने आप से भी प्रेम करो। जो अपने आप से प्रेम माना, सदा स्वमान का अभ्यास करो। इतने प्रकार के स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, एक नहीं दूसरा, लेकिन अभ्यास करते रहो। रोज मुरली से भी स्वमान लो। मुरली आप लिखते हैं तो कम से कम 6-7 कॉलम बनाए उसमें। पहला कॉलम ज्ञान के बारे में बाबा ने क्या कहा, दूसरा कॉलम योग के बारे में बाबा ने क्या कहा, तीसरा सेवा के बारे में बाबा ने क्या कहा, चौथा धारणा के बारे में क्या कहा, कौन सी गुण की धारणा पर जोर दिया, पांचवा है बाबा ने स्वमान क्या दिया, छठा है बाबा की महिमा आज की मुरली में विशेष क्या थी, और 7वां है होमवर्क। आज की मुरली से बाबा ने क्या होमवर्क दिया, या बाबा ने डायरेक्ट नहीं भी दिया, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जो कहा वही हमारे लिए होमवर्क है, उसको भी हम लिखें। और 4 पेज की मुरली नहीं याद रहेगी, लेकिन होमवर्क को दिन भर जरूर याद रखें। वो होमवर्क को दिन भर याद रखना और उसकी प्रैक्टिस करना हमारे को ज्ञान का खजाना बढ़ाने में बल देती है। यानी आत्मा का ज्ञान का गुण बढ़ता है। अब हम देखिए, देवी देवता क्या खाते थे, हमारा भोजन क्या होना चाहिए जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। इस बात पर आज बहुत गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि समुद्र में जो भी प्राणी रहते हैं उनका भोजन समुद्र में है, यानी वो आपस में एक दूसरे को खाते हैं। ये मनुष्य का भोजन नहीं है। समुद्र में या नदी में जो भी प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, उनका भोजन वही है। जो जंगल में रहते हैं जो भी जानवर, वो एक दूसरे को खाते हैं, वो उनका अपना डिपार्टमेंट है, उससे हमें मतलब नहीं। बाबा क्यों कहते हैं जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में नहीं पूछो, पहले खुद तो अपने आप को सुधारो। तो जानवरों का अलग, समुद्र में रहने वालों का अलग, जल में रहने वाले, और जो आकाश में उड़ने वाले उनका भोजन अलग है। परंतु धरती पर रहने वाले, धरती पर चलने वाले हम सभी प्राणी और कई ऐसे जानवर हैं, जैसे गाय है, बैल है, हाथी है, इस तरह के कई जानवर हैं जिनका भोजन क्या है, जिनका भोजन देखा जाए तो देवी देवताओं का जो भोजन है वो भोजन, वही भोजन हमें स्वास्थ्य देने वाला था, और उसी भोजन से हमारे विचारों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप ट्राई करके देखिए, देवी देवताओं का भोजन क्या था, वो था फल, फूल, पत्ते इत्यादि, जो नेचर से मिले हैं। नेचर माना, एक नेचर है आत्मा का ओरिजिनल नेचर, दूसरा नेचर है मौसम, धरती, ये
जो हमें प्रकृति देती है, सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि। और तीसरा नेचर है हमारा, पहला हुआ आत्मा का, दूसरा हुआ मौसम का, और तीसरा हुआ नेचर से बने हुए शरीर का, जो पांचों तत्वों से बना हुआ है। इस जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा का, उसको डेवलप करने में हमारी प्रकृति माँ है, उसने जिस सीजन में जो कुछ उपजाया है वही हमारे लिए सही मेडिसिन है, सही आहार है, सही पोषण है। आप एक बात आज पक्की करें कि जल के अलावा, पानी के अलावा हम जो कुछ भी लेते हैं वो आहार है, वो आहार है। भले आज मौसम तमोगुणी है, वातावरण तमोगुणी है, लेकिन भी शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति है। शरीर भगवान की रचना है और एक अद्भुत शक्ति है, अपनी रक्षा खुद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही बात चाहिए हम लोगों से, वो है सही ईंधन मिले। कितनी भी अच्छी कंपनी की गाड़ी हो, लेकिन डीजल की गाड़ी को डीजल ही चाहिए, पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल ही चाहिए। बदलते समय में हर चीज दूषित होती जा रही है, इंडस्ट्री बन गई है भोजन। होटलों में भी जिसे हम प्रसाद समझते वो प्रसाद नहीं रहा, बिना नहाए बनाते हैं, बिना नहाए छूते हैं, और उसमें से कितने लोगों को बिक चुका होता है, उसी का थोड़ा हिस्सा घर में लोग भोग लगा देते हैं, तो वो भोजन नहीं रहा। हमारा जो आहार है, जो देवी देवता थे, गीता में भी 17 अध्याय में कुछ श्लोकों में इसका वर्णन है, पत्रम पुष्पम फलम, यही मुझे प्रिय है। और उसमें कई एक जगह यह भी लिखा है कि रस आहार अगर कोई लेता है तो उससे उम्र बढ़ती है। आज के समय में खास करके भारत देश में, और भी देश है दुनिया में, लेकिन भारत देश में खास करके कुकिंग कुकिंग कुकिंग, बस बहुत अधिक हम लोग टेस्ट के पीछे गए हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, टेस्टी चीज खाना चाहिए, लेकिन इतना टू मच में भी नहीं जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही है। और हम सोचते हैं आजकल का पानी ठीक नहीं है, आजकल का वातावरण ठीक नहीं है, आजकल टेंशन बहुत है इसलिए बीमारी है। बावजूद इसके टेंशन से लड़ने की शक्ति भी आ जाएगी अगर हमारा भोजन सही हो तो। और तब जो हमारा योग लगेगा, तब जो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तब जो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमें जीवन की परिस्थितियों से सामना करने में बहुत बल देगी। तो नेचुरल डाइट हमें लेना चाहिए। कि हम मालिक बने, माइंड, हमारा मन क्या चाहता है इस पर हम ध्यान दें, तब तो मन हमको सहयोग देगा। और मन को अगर शुद्ध भोजन नहीं दिया, शुद्ध विचारों का भोजन और सही शारीरिक पोषण नहीं दिया, मन का दोष थोड़ा। अब सोचिए, एक टेस्टी चीज बनाने के लिए कितना दिमाग चलाना पड़ता है, और एक है तो दूसरे टाइम दिमाग चलता है। थोड़ा नेटवर्क में डिस्टर्ब आ रही दोपहर में है, क्या करने का, शाम में करने का, नेटवर्क में डिस्टर्ब आ रही है थोड़ा सा। एक समय ताजा भोजन करते थे लोग, एक समय ताजा भोजन करते थे लोग, उनका खाना फटाफट मिलके खा लेते थे। जितिन भाई देखिए, थोड़ा रिकनेक्ट करना पड़ रहा है। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। साउंड में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रहा था, अटक रहा था। देखिए, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक आया। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ साउंड में।
नेटवर्क का इशू है। इसमें तो बंद पड़ा नहीं है तो। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी क्लास सुनने में। दीदी फिर री से कनेक्ट हो रहे हैं, री से जोड़ेंगे। बहुत सुंदर क्लास चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया कि हमें कैसे, तो कितनी सुंदर युक्ति से दीदी क्लास करा रहे हैं, है ना। एकदम हमें पूरा गहराई में लेके, गहराई में, ज्ञान की गहराई में मतलब लेके चल रहे हैं। कितनी सुंदर क्लास करा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में भी। थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया है। तब तक आज बाबा ने क्या कहा, एक बार मुरली को बोले, कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं ताकि हमारा उमंग सदा बना रहे। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप सबको। कल हमारे अव्यक्त मुरली है। दीदी, ताने दीदी करेंगे। हाँ। तो आज बाबा ने हमें क्या कहा, आज बाबा ने कहा कि समय ऐसे, हंस बनना है, बगुल बनना नहीं है। हाँ हंस बनना है, बगुल बनना नहीं है। हाँ, और समय अभी ऐसा आ रहा है, सभी का तख्त हिलेगा, बाबा ने कहा है ना। सभी, सब, जितने भी है ना, संस्था वाले, सबको पता पड़ेगा, है ना। बाबा ने आज कहा ये सब अभी बड़ा भारी रेवोल्यूशन होने वाला है। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, मतलब बदलाव, है ना। इस सृष्टि का बदलाव होने वाला है, बाबा ने आज कहा, है ना। आगे चलकर ऐसे लड़ाई लगेगी कि बात मत पूछो, है ना। इससे ऐसा भयानक होगा, बाबा कह रहे हैं। तो आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सारा आत्मा, इतने सारे आत्मा कहाँ जाएगी, बाबा बोल रहे हैं, कहाँ जाएगी इतने सारे आत्मा हैं। बाप, बाप कौन है, वेद शास्त्रों का सार सुनाने वाले, हैं ना। जितने भी वेद शास्त्र बना है उसका सार समझाने बाबा आते हैं, विस्तार नहीं, सार, ठीक है। बाबा ने कहा, पता नहीं दीदी से थोड़ा कनेक्ट, हाँ आ गए दीदी, चलो। ओम शांति। हाँ अभी ठीक है। माइक माइक म्यूट अपने है। तरफ से स्वागत करते हैं आप सभी का। नेट में दिक्कत हो गई थी। हम्म। तो कहने का मतलब है कि भोजन हमारा, पानी के अलावा जो कुछ भी वो भोजन है। हम सभी अभी जो भोजन ले रहे हैं दुनिया में, जब से देश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति हुई है, तब से गेहूं और चावल की नस्ल खराब हो गई है। गेहूं और चावल की नस्ल खराब हो गई है, इसलिए इसकी मात्रा कम से कम खानी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए इसकी मात्रा। मल्टीग्रेन की रोटी हो या हम अनाज बदल बदल करके खावें, ये ट्राई करके देखिए। कई सारी बीमारी है जो केवल मिलेट्स अगर हम खाएं, तो गेहूं चावल के बदले, तो सहज ये बीमारियां ठीक होगी और शरीर का स्वास्थ्य मिलेगा, फिर पुरुषार्थ में बहुत अच्छा बल मिलेगा। दूसरी बात है दूध। आज के समय का जो दूध है श्वेत क्रांति के बाद का, तो हमारे शरीर में कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो ऐसे दूध को पचा सके। और पहली बात है कि जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, सभी केवल अपनी मां का दूध पीते हैं।
और केवल छोटेपन में ही पीते हैं, बस हो गया। लेकिन मनुष्य ही है जो जिंदगी भर दूध ढूंढता है, पीता है, और केवल दूध ही नहीं, उसका पनीर बनाकर, खोआ बनाकर, पकौड़ा बनाकर, परोठी बनाकर और कितनी तरह की मिठाइयां बनाकर। तो आज का जो अनाज है, अनाज और दूध, ये दोनों ही बीमारी की जड़ है आज के समय के अनुसार। इससे मनुष्य को कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, जॉइंट्स पेन होती है, और वही चीजों से आगे चल के तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस पर अगर हम ध्यान दें, एक तो भोजन भी ताजा नहीं और सही भोजन भी नहीं, और खास करके जिससे जैसे विज्ञान के साधन मिलते गए हमें, तो हमने उन साधनों का भी अपनी ऐसी जिंदगी में यूज करना शुरू किया, अनजाने या जाने में। जितने हॉट केस आ गए, जितने हॉट आ गए, जितने हमारे माइक्रोवेव ओवन आ गए, फ्रीज आ गई, भोजन को स्टोर करना शुरू किया, बार बार गर्म करके खाना शुरू किया। अब विचार कीजिए, इससे भी नुकसान होते हैं। जितनी बार गर्म करते वो भोजन भी खराब होता है। और विचार कीजिए कि भोजन हमारा सही समय पर हो जाए और सही तरीके से हो जाए, इसके लिए एक बात बहुत मदद करेगी। एक फार्मूला समझ लीजिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू, लोहा, जितना मटेरियल चाहिए वो सब यूज होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो इतने मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्लास्टर करेंगे, सीमेंट बालू की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खिड़की दरवाजे लग गए, पानी वानी, ये सीमेंट बालू का काम हो गया। फिर क्या करते, ये सब भी हटाओ। उसके बाद क्या होगा, टाइल्स मार्बल लगेगा, पेंटिंग होगी, और ये सब होने के बाद ये सब भी हटाओ, केवल सफाई होगी। 5-7 साल में कभी पेंटिंग। हमारा शरीर भी तो एक मकान है ना, इस मकान को भी क्या चाहिए, 25 साल की उम्र तक जितना अनाज खाओ, जितना घी, दूध, दही, मक्खन के हुए, जितना खाना, तेल घी खाओ, लेकिन उसके बाद हमें इसकी मात्रा कम करते जाना चाहिए अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो। अनाज की और तेल घी की मात्रा भी कम, और उसकी जगह सलाद और फल जितना लें। कौन सा सलाद, कौन सा फल, एक ही उत्तर है, जिस सीजन में मां प्रकृति जो भी उपजाए वो हमारे लिए सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल। प्रकृति मां इसलिए कही जाती है, उसे मालूम है इस सीजन में ये चीज सही है। हम ये नहीं सोचे ठंडी है तो ठंडी में हम ये सब चीजें क्यों खाएं, नहीं, वही मेडिसिन है। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, जिस क्षेत्र में जो चीज उपजती है, और सीजनल, आजकल तो केमिकल डाल डाल के सालों भर वो चीज उपजा देते हैं, वो नहीं, वो केमिकल वाली चीज नहीं। लेकिन जिस सीजन में जो चीज उपजने वाली होती है उसका टेस्ट अलग होता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो रीजनल भी हो, सीजनल भी हो, ओरिजिनल हो, आर्टिफिशियल भी। तो ये चीजें नेचुरल स्वास्थ्य देती है। मां प्रकृति के द्वारा मिला हुआ ये मिनरल वाटर भी देती है, क्योंकि साग सब्जी फल फूल में पानी होता है, तो वो एक मिनरल वाटर का काम करते हैं, तो अंदर के वायरस से हमें मुक्त रखेंगे। तो प्रकृति उपजाती है कई रूप में चीजें, फल, साग सब्जियां, हरे पत्ते और अनाज। हमारे डाइट में फल की मात्रा ज्यादा हो तो अच्छा है, और सस्ते महंगे से मतलब नहीं, लेकिन सीजनल, रीजनल होनी चाहिए। उसमें भी अगर हम नाश्ते में केवल फल लें, नाश्ते में केवल फल लें, कितना लें, जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी इच्छा है उतना लें,
लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी है, अगर शरीर में कोई बीमारी है तो आपके शरीर का जो वजन है उससे 10 गुना लेना जरूरी है, तभी वो दवा का काम करेगा। जैसे 60 केजी अगर किसी का है तो 600 ग्राम फल जरूर खाना है, काट के और छिलका उलका सब हटा के 600 ग्राम हो, कम से कम इतना खाना है 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक। फिर 1 से 2 के बीच में भोजन करना है, तो भोजन के पहले सलाद खानी है, कोई भी 3-4 तरह की कच्ची सब्जी, उसमें हरे पत्ते भी डाल लीजिए। तो वो कितना खाना है? शरीर का वजन के अनुसार 5 गुना, यानी 60 केजी है तो 300 ग्राम जरूर खाना है सलाद। उसने खाने के बाद ही भोजन करें, भोजन भी घर का बना हुआ, होटल का नहीं। भूख हो तो करे भोजन, नहीं तो सलाद जरूरी है, आप करके देखिए। और शाम के भोजन में भी सलाद चाहिए, तभी भोजन है, इतना ही सलाद। तो आप देखिए 4-5 दिन करके देखिए, आपको बहुत फायदे होंगे हर बीमारी में। फल से हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, तो विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण भी कई बीमारियां होती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा है सलाद, ये फल से क्लीनिंग भी होती है, पेट की क्लीनिंग होगी, आंतों की क्लीनिंग होगी। आजकल क्लीनिंग नहीं होती, कब्जियत सबको बीमारी होती है और वही बीमारी की जड़ है। तो फलों से क्लीनिंग भी होगी क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है। दूसरा है सलाद, सलाद से क्लीनिंग भी होगी और बॉडी की रिपेयरिंग भी होगी। अगर हम अपने आहार में नियमित रूप से अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर उसकी मात्रा लेते हैं तो देखिए बॉडी में जो जो बीमारी हुई अपने आप ठीक होती जाएगी। 3 महीना ऐसा करके देखे तो। तीसरा है अंकुरित अनाज, वो थोड़ा लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? बॉडी वेट के हिसाब से 1 केजी में 1 ग्राम, माना 60 केजी है तो 60 ग्राम बस अंकुरित ले, उससे प्रोटीन मिलेगी। आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं खाएं, आजकल बिजनेस चल गई है बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल प्रोटीन का प्रचार करते हैं और डॉक्टर भी वही लिख देते हैं। लेकिन या तो आप अंकुरित लें और नहीं तो फिर आप ड्राई फ्रूट को भिगो के लें, लेकिन उतना ही ग्राम, तो उससे आपको शक्ति भी मिलेगी, आपके मसल्स मजबूत होंगे। और साथ साथ चौथा चीज है वो है हरे पत्ते। हरे पत्ते को आप सवेरे सवेरे जूस में ले सकते हैं, जितने प्रकार के हरे पत्ते मिले, सब्जियों के हरे पत्ते, फलों के हरे पत्ते, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, एलोवेरा, आंवला, ये सब का साथ में मिलाकर ले सकते हैं, जितना वैरायटी मिले। मीठा पीना है तो शहद डालिए या गुड़ डालिए, और नमकीन पीना है तो नमक और नींबू डाल सकते हैं, सेंधा नमक। तो ये चारों चीजें अपने में चेंज ला के देखिए तो आपको तेजी से हर बीमारी में फायदा होगा। तो देखिए फिर इन चीजों को खाने में आपको थोड़ा टाइम भी देना होगा, क्योंकि कच्ची चीजें खा रहे हैं। जिनको दांत नहीं वो पीस के खा सकते हैं, तो जो खाएंगे आपके दांत यूज होंगे, तो पूरे जो ब्रेन के ये सब के जो मसल्स है वो भी उसमें आएंगे, नस नस खुल जाएगी, तो फिर ब्रेन भी एक्टिव होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, शरीर के हर अंग में चुस्ती आएगी। इन सभी चीजों को खाएंगे तो शांति से खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जूस पीते हैं या फल खाते हैं दौड़ दौड़ के नहीं खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना है, थोड़ा पेशेंस से खाना है। तो बीपी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, शुगर तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, ये सब बीमारी कंट्रोल होगी, थायराइड ठीक होगा, बहुत बीमारी ठीक होगी और आगे भी नहीं होगी वो सब बीमारियां। तो इन सभी बीमारियों से मुक्त होने में भी इसका बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, आपके नेचर में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आप ओरिजिनल चीज ले रहे हैं। तो आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, शांति, प्रेम, पवित्रता, वो आपके नेचर में आएगा, आप फील करेंगे।
अच्छे विचार जो बाबा की मुरली से सुनते हैं उसको आप मन में चिंतन कर सकेंगे, स्थिर रख सकेंगे, आपको फील होगा ये चेंज आएगा, आत्मा की शक्ति और अधिक बढ़ती जाएगी, आत्मा की शक्ति और अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेचुरल नेचर जो है हमें अस्थिरता भी सिखाती है। आलू किसी भी सीजन में उपजाओ कलर वही होगा, गाजर किसी भी सीजन में उपजाओ वही कलर होगा, टमाटर किसी भी सीजन में उपजाओ वही कलर होगा, रंग नहीं बदलेंगे। तो हमारी मन की स्थिति भी एक रस रहने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। इसलिए कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विहार। तो इससे क्या होगा, समय भी बहुत बचेगा, बहुत वैरायटी सलाद बना सकते हैं, बहुत वैरायटी फ्रूट चाट बना सकते हैं, बहुत वैरायटी चटनी बना सकते हैं। चटनियाँ जो बनती थी पहले, उसमें जो भी चीज़ें पड़ती थी सब हमारी पाचन शक्ति को स्ट्रांग बनाने वाली थी, और आजकल चटनी का स्थान सॉस ने ले लिया है, चटनी का स्थान सॉस ने ले लिया है, जो सॉस हमें नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। टमाटर को कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कच्ची चीज़ों को पकी हुई चीज़ के पहले खाना है सलाद के रूप में। हमने क्या किया, सॉस बना के खाना शुरू किया, तो हमारा भोजन क्या हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया, और भोजन की अम्लीयता हमारी बीमारियों की जड़ है। पहले के जमाने में भोजन बन जाता था, सब्जी दाल बन गई,